मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बिलख़ुसूस ख़वातीन इस्लाम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फ़त के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से आहिस्ता एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। मालूम हुआ कि काफ़ी देर से मस्तूरात बहुत दूर दूर से आकर बैठी हुई हैं और काफ़ी तादाद में हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात के आने को कबूल फ़रमाए। हर माँ, हर बहन और हर बच्ची के नेक तमन्नाओं और मकासिद में कामयाबी अता फ़रमाए। इस शौक़ के साथ माँ और बहनों का आना, वो भी दिन के ऐन वक्त में, जबकि घर के बहुत सारे काम काज सबको आगे पीछे करके या छोड़कर इस शौक़ के साथ इतनी कसीर तादाद में औरतों का आना इस बात की दलील है कि इन माँ और बहनों और बच्चियों के अंदर दीन का शौक़ है। और ये बात आप लोग समझ रहे हैं। अमल करने का नंबर दूसरा है, सुनने का नंबर पहला है। एक आदमी सुनता क्यों? अमल करने के लिए। वो भी शौक़ से सुनता इसलिए ताकि मैं अमल करूं, मेरी अपनी दुनिया भी बनाऊं और मेरी अपनी आखिरत भी बनाऊं। और मुझे मर्दों की मजलिस में बात करने से ज़्यादा पर्दे के साथ औरतों की मजलिस में बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए कि मेरी माएँ और बहनें गौर से सुने, औरतों का मुआशरा अगर संभल गया, सुधर गया, बन गया, अमल के माहौल में आ गया तो फिर ऑटोमेटिक औरतों का मर्दों का माहौल सुधर जाएगा। तुम बहुत बड़ी जिम्मेदार हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे अंदर दो अजीबो गरीब खूबियाँ रखी हैं। मैं उन्वान कुछ और बात करना है, मुकद्दमे के तौर पर पेश कर रहा हूँ। बहुत कम मर्द हजरात बैठे हुए हैं, कसीर तादाद में आप हजरात बैठी हुई हैं। गौर से सुनना, और आपको गौर से सुनने के लिए इंतज़ाम भी किया है। एक छोटा सा स्क्रीन शायद लगाए हैं, पूरी नज़रें उस पर जमा कर रखेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको बात सुनाई भी देगी और समझ में भी आएगी। बाजू वाले क्या कर लेती कि करने दो, छोड़ डालो, तुम्हें तुम्हारी फिक्र करो। औरतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला दो खूबियाँ अता फरमाई हैं। कितने? दो। उसका इस्तेमाल अगर औरत कर ली,
सही रास्ते में, उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन वो जिस घर में होगी ऐसी बरकत होगी जैसे राबिया बसरिया हो तो बरकत होती थी। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। फिर एक मर्तबा कहता हूं, क्योंकि बारीक गहरे जुमले मोटे दिमाग में उतरते नहीं। बाज बातें बारीक से बारीक भी मर्दों से ज्यादा औरतों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। वो बातें को से बोले तो कपड़े आंके, जेवर आंके, पैसा के। बाज बातें इतने मोटे आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आते। वो कौन से? अमल के, पर्दे के, नमाज के, कुरान के, मसले मसाइल के। बड़ी उम्मीदों के साथ मेरी माएँ और बहनें, आप हजरात के साथ पर्दे में बैठा हुआ हूं। मैं तवज्जो चाहता हूं। हालात बहुत खतरनाक हैं। बाहर के माहौल से तुम नावाकिफ हो, हरगिज नहीं तुम जानती हो कि बाहर के हालात कितने खतरनाक हैं, इस्लाम के कितने दुश्मन हैं, मुसलमान कैसे नरगे में है, मसाजिद का पोजीशन अब क्या है, मदारिस के हालात क्या है। तुम्हारे घर के मर्द किसी भी रिश्ते से तुम्हारे साथ जुड़े हुए हो, बहैसियत बाप के, बहैसियत शौहर के, बहैसियत बेटे के, बहैसियत भाई के, जब तुम्हारे घर से बाहर निकलता है तो फिर अंदर आने तक वो कितने परेशानियों के माहौल में रहता है तुम जानती हो। तुमको मर्दों से ज्यादा फिक्र करना चाहिए। हालात का दिफा, हालात का डिफेंस, हालात का मुकाबला तुम जहां हो वहां रहकर कर सकती हैं। अरे ये बात समझ में, बाहर निकल कर नहीं, रानी चिन्नम्मा की तरह बाहर निकल कर हालात का दिफा करो, मैं नहीं बोलता। सुल्ताना बेगम की तरह हालात का दिफा बाहर निकल कर करो, मैं नहीं कहता। तुम पर्दे के अंदर रहकर इंशाअल्लाह ताला, खुदा की कसम अगर चाहो तो हालात का दिफा, हालात का मुकाबला कर सकती है। अल्लाह ताला ने वो ताकत तुम्हें अता की है, लेकिन तुम गफलत में पड़ी हुई हो। इतनी गाफिल है मेरी आपा, तुम इतनी गाफिल है कि तुम ही ईमान की भी परवाह नहीं। क्या हजरत, तुम इतनी गाफिल लापरवाह हो। मैं माफी चाहता हूं, तुम्हारे दिलों को ठेस पहुंचाना रब्बे काबा की कसम मेरा मकसद नहीं, तुमको गफलत से बाहर निकालना मेरा मकसद है बस। मुझे ये नहीं पूछना तुम्हें बेंगलुरु से आए सो ना हजरत, पूरे बेंगलुरु के औरत सुधर गए क्या, तुम्हें यहां सुधारने ऐसे बोल को डर भी होता। मैं ये नहीं कहता कि बेंगलुरु की औरतें सुधर गई, तुम सुधरना बाकी है। सारी दुनिया के हर मुल्क, छोड़ो भाई खामोश बेटे आप लोग, बच्चा तो नहीं करने, सारी दुनिया के हर मुल्क, हर स्टेट, हर शहर, हर करिए का यही हाल है। हमें डॉक्टर
तुम्हें मरीजा, हमें तुम्हारा इलाज करनी। डॉक्टर के पास जाको इलाज करते वक्त, डॉक्टर दवा देते वक्त कौन भी ये नहीं पूछता डॉक्टर साहब तुम्हारी जोरू भी एज खाती क्या बोल कर। बस सुनो, नोट करो, इरादा अच्छा रखो, नीयत अच्छी रखो अमल करने की। इंशाअल्लाह तुम्हारा भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। हम सब अमल करेंगे तो सारे आलम का भला होगा। तुम इतनी लापरवाह हो, तुम इतनी गाफिल हो कि तुमको इस बात का एहसास तक नहीं कि इस वक्त तुम्हारा ईमान नरगे में है। तुम्हारी इज्जत और आबरू नरगे में है। नरगे में मतलब नशाने में है दुश्मनों के। तुम जिन घरों में रहते हो वो घरें टारगेट में है। तुम्हारी दौलत क्या, तुम्हारे अब्बा की दौलत क्या, तुम्हारे शौहर की दौलत क्या, सब एक ही की दौलत है। आप तुम्हारी दौलत दुश्मनों के निशाने में है। तुम इतनी बेपरवाह हो, गाफिल और लापरवाह हो मेरी माँ और बहने कि तुम्हारे घर के मर्दों की जान दुश्मनों के निशाने में है, तुम्हें परवाह नहीं। दुश्मन कौन है ये मैं नहीं कहता, तुम समझ जाओ। और इतना गलीस और बदतर है दुश्मन कि उसे अपने घर की औरतों की फिक्र नहीं, अगर नशाने में है तो हमारे घर की औरतें। हजरत ये जुमला आपके हवाले से अर्ज करना चाहता हूं, बहुत नाजुक लेकिन दिलों में उतरने वाला जुमला। हाफिज साहब, दुश्मन इतने गलीज है कि उनके घर की औरतों के कपड़े पूरे उतर जाए उन्हें फिक्र नहीं। हमारे घर की औरतों के चेहरों में निखाब चढ़ता है तो तलमला जाते हैं। अजीब हाल है आपा, अजीब हाल है। समझो हालात को। मैं सिर्फ हालात बता रहा हूं, दो नेमतें बताऊंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हालात का इलाज भी बताऊंगा। मैं डराने के लिए बैठा नहीं, बताने के लिए बैठा हूं। डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक अल्लाह के मानने वाले हैं अल्लाह उनकी मदद जरूर करेगा। अल्लाह हमको नहीं छोड़ेगा। कितना ही शरीर बच्चा क्यों ना हो, माँ बाप उसे छोड़ते। कितनी ही शरीर न फरमान बच्ची क्यों ना हो, मारेंगे, डांटेंगे, सजा देंगे माँ बाप, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हम भी अल्लाह के मानने वाले बंदे हैं। और बात है कि गुनहगार हैं, उसकी जात पर भरोसा है। वो डांटेंगे हमको, उनको वो बात की इजाजत है, बल्कि लायक है वो, लेकिन हमको नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू मआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम जरूर भी जरूर हमारे रसूलों की मदद करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। तुम लगा क्या समझ को बैठे हैं कि मालूम नहीं। औरतों को इजाजत देता ना, यहाँ का सुभान अल्लाह बेंगलुरु तक सुने आता। उनकी आवाज पर्दा है। तुम लगा ऐसा घूर रही मंजे, मैं बेंगलुरु से नहीं, कोरोना आया हूं। कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, तर्जुमा कर रहा हूं, घूर लो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू मअह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हम ज़रूर भी ज़रूर मदद करेंगे हमारे रसूलों की। अब आप लोग पूछ सकती हैं अल्लाह रसूला कितना मदद कर तू बोल रहा है हजरत। अभी सुनो, आगे आगे सुनो। खाली दस्तरखान में दाल दा को रखते के लिए कि परेशान होना नहीं, इंतजार करना, अभी आइटम आते ही। फर्स्ट दाल रखते कि नहीं कि हजरत मेहमान की सूरत बेवा की हो जाती। क्या रही है बोल को आपको ये हाल है ना, बोलना नहीं से आते तो क्या रखता था कि आते आइटमा आते। अल्लाह ताला वादे किसे किसे कह रहे हैं, हम जरूर भी जरूर हमारे रसूलों की मदद करेंगे। और अल्लाह ताला किसी रसूल को नहीं छोड़े, सबकी मदद किए। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू मअह, और हम उन लोगों की मदद करेंगे जो हम पर और हमारे रसूलों पर ईमान लेकर आता है। कहाँ करेंगे मदद? फिल हयाती दुनिया, दुनिया में, व यौम यखूमुल अशहाद, आखिरत में भी। ये इतनी तसल्ली की आयत है मेरी माँ और बहनें, तुम घर जाकर भी इन बातों को सोचना। अल्लाह कितनी मोहब्बत करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं गोया के जैसा एक माँ एक बाप अपने बच्चे को, डरने वाले बच्चे को, जो कुत्ते से देखकर डर गया, शेर से देखकर डर गया, खूबी नानी से देखकर डर गया और चुड़ैल से देखकर डर गया, फौरन सीने में लगाकर, जैसे एक माँ एक बाप कहता है या कहती है कि बेटे डरता तू, मैं हूँ रे बा, मैं हूँ, मैं हूँ। अल्लाह ऐसे फरमाने, बल्कि इससे करोड़ दर्जे ज्यादा मोहब्बत का इजहार इस आयत में नजर आ रहा है। मैं डराने के लिए बैठा नहीं, हमारा कुछ नहीं होगा, शर्त है जब हम अल्लाह और उसके रसूल के हो गए, हमारी मदद के लिए बेंगलुरु से, हैदराबाद से इंसाना नहीं आएंगे, आसमान से फरिश्ते आएंगे। आएंगे आपा, जरूर आएंगे। हालात बहुत खराब हैं, इसलिए खास तौर पर माँ और बहनों और बच्चियों के अंदर इनखिलाब की सख्त जरूरत है। और मैं वो जुमला जो शुरू में कहा था नहीं, मर्दों के मजलिसों में बात करने से ज्यादा मुझे पर्दे के साथ औरतों में बात करना बहुत ज्यादा पसंद है। पसंद क्या, इस वक्त की ज़रूरत है। वो किस लिए? इसलिए कि औरतों को अल्लाह ताला ने दो नेमतें बड़ी अजीबो गरीब अता फरमाई हैं, वो नेमतें मर्दों के पास नहीं है। सुभान अल्लाह बोल रही ना तुम लगा, नहीं है बोले तो सुभान अल्लाह बोल रही है, इन्ना लिल्लाह बोलना था। मतलब ये है कि तुम्हें भी गफलत से सुन ले वही। अल्लाह कुछ नेमतें हमना दिया है, कुछ उनको नहीं, कुछ नेमतें उनको दिया है, हमना नहीं, कुछ नेमतें हमना दोनों को भी दिया है। गौर करें तो ना निकलेंगे, नजर आएंगे नेमतें। कुछ ताकत अल्लाह ताला हमना दिया है, कुछ ताकतें अल्लाह उनको दिया है, कुछ ताकतें दोनों को मिलाकर दिया है। पैदा करने वाला उन्हें, किसे क्या देना, कब देना, कैसा देना, उसके मालूम। हमने बाहर निकलने की इजाज़त कई को दिया, उसे मालूम। उसे औरतों को अंदर रहने का हुक्म कई को दिया, उसे मालूम। हमारा बाहर निकलना एक बहुत बड़ा राज है।
माँ और बहनों का घर के अंदर रहना एक बहुत बड़ा राज है। एतराज़ नहीं करना, औरतों को एक घर के अंदर रख डालिया अल्लाह ताला हमना बाहर निकाल डालिया, हमें एतराज़ नहीं करना। औरता भी नहीं बोला, मर्दों को एक ही खूब चुन खाने की इजाज़त है, हमना है ना घर के जेल खाने में रख डालिया। हमें हो को पैदा नहीं हुए ना, हा? हमारे पैदा होने में हमारा इख्तियार होता तो तब हम चॉइस करते हमें क्या बनकर पैदा होना। हमारे पैदा होने में हमारा इख्तियार नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी शान है कि हमारे पैदा होने में हमारे रब का इख्तियार है। एक आदमी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में हमेशा एतराज़ करता था। कहते ये देखो भी समंदर का इतना बल्ला का पानी क्या भी काम का कई कुरे खारा है। उतना दूर है चांद, अल्लाह जरा नीचे रख डालता था, करंट की बिल का टेंशन ही नहीं था। अल्लाह की चीज हम एक बड़े झाड़ के पास से गुजरिया, नीम के झाड़ में छोटे छोटे फलना थे। इतना बड़ा झाड़, इतने इतने फलना छोटे छोटे। और एक झाड़ के पास से गुजरिया, तरबूज का बेल, तरबूज झाड़ में नहीं बेल में आते। सो बेल के तो समझते हैं जी, वो झाड़ में, शाबात में झाड़ में निकलते क्या तरबूज? हाँ नहीं, बेल में वो बड़ी बड़ी पतली बेला इधर उधर से घुस को कहीं सा बनाते हैं कि रस्ते, लेकिन बन जाते हैं। वो बेला में इतने बड़े तरबूज, तो क्या अल्लाह बनाते बनाते मंजे भी पूछना था, ये तरबूज इतना बड़ा कमज़ोर बेल में है ना, वो झाड़ में रहना था। सो वो झाड़ का छोटा छोटा फल है ना, ये बेल में रहना था। सो खैर क्या आज की पूछता नहीं बना डालता तू, बोला लिया। चलते चलते नींद आई, वो झाड़ के नीचे सोंगे रहते वक्त ठंडी हवा चलती ना बोलकर क्या कि बिछा ले को सोया। अल्लाह बोलिया इसे समझाना, मैं ये कहीं को यहाँ पैदा करया, वो कहीं को वहाँ पैदा करया। अगर इसे आज समझाया नहीं तो इन्हें ये कर ले को रहूँगा। हवा को बोलिया जोर से चल, तो हवा जोर से चली, हवा जोर से चली। एक छोटा सा फल नीम के दरख्त का, एक छोटा सा फल नीम के दरख्त का, दरख्त से टूट कर उसके सर में गिरा। इन्हें सोले को था, उड़ गया, क्या गिरा। तब समझ में आया नहीं अल्लाह तो जो जहाँ बनाया बराबरी बनाया। सो ये नीम के इतने छोटे फल की जगह इतना बड़ा तरबूज रहता, अब अगर टुटको मेरे सर में गिरता मेरा सर तरबूज बन जाता। दो नेमतें अल्लाह ताला मेरी माएँ और बहनें और बच्चियां अल्लाह तुम्हें अता किया है। अजीबो गरीब तकसीम है मेरे रब की। वो क्या? एक नेमत है तुम्हारे अंदर मानने की सिफत है। वो मर्द जल्दी मानता नहीं, औरत जल्दी मान जाती है। छोटे छोटे बच्चे भी बेशक बेशक बोल रहे हैं, क्या शादी होगी क्या तुम लगा को? ये नेमत समझ में आती सब शादी के बाद है। हाँ, हमने माँ को देखा है अजमत में, मकाम में, मर्तबे में, उम्र में, एहसान में बड़ी होकर भी बच्चा उसकी मर्जी के खिलाफ भी कुछ कहता है तो वो मान जाती है। मेरी माए तुम्हारे अंदर अल्लाह ने एक अजीब नेमत रखी है, उस नेमत का नाम मान जाना, मन जाना। और आज वो चीज तुम्हारे पास नहीं है। इसी वजह से घरों में झगड़े।
अम्मी क्या जानो को जी, अम्मी के शौहर से पूछते हैं आज मैं अम्मी क्या जाना बोलकर हूं जी। किसे? शौहर को पूछते। पूछते नहीं पूछते शाबाद की औरत, पूछना वो भी इजाजत लेना। इजाजत किसे बोलते? अम्मी क्या जा कहूं, इसे बोलते इजाजत। मैं आज अम्मी क्या जा रू, इसे इजाजत नहीं बोलते, इसे आर्डर बोलते। सो मैं जा रू रे, तू आको बुला लगा। इजाजत अलग चीज है मेरी आपा। बहुत अफसोस मेरी माँ और बहन, मैं भी हंस रहा हूं, तुम भी हंस रही हैं, लेकिन जरा गौर कर कर देखो कि हम कितना गलीज काम किसके साथ कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल के बाद सारी दुनिया में जिसका मकाम तुम्हारे हक में सबसे बड़ा है, उसके साथ तुम्हारा क्या सलूक है? कितनी बच्चियां हमारी ऐसी हैं जिनकी शादियों में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उस बच्ची को ये तक मालूम नहीं कि मुझे अब इस मेरे शौहर सरताज की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं है, नहीं मालूम उसे। नमाज पढ़ना इबादत, रोज़ा रखना इबादत, ज़कात देना इबादत, शौहर की इताअत करना भी इबादत। बात लंबी और गहरी होती जा रही है। खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। शुरू किया तो पौना घंटा हो गया। अभी मैं हालात और वाक़ियात और बहुत सारी बातें बताना है, लेकिन आ रही है बात तो मैं ज़रूर कहता चलूँ, कभी शौहर की इजाज़त के बगैर अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता बाहर हरगिज़ हरगिज़ कदम नहीं रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, पढ़ो तुम भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबिया औरत थी, एक सहाबी, मियाँ बीवी आपस में। उस सहाबी का घर उनके ससुराल के घर के ऊपर था, फर्स्ट फ्लोर में एक सहाबिया औरत का घर, उनकी अम्मा अब्बा का घर नीचे। शौहर जाते जाते अपनी बीवी से कहकर गए, सहाबा की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। ऐसा कई को करे हजरत साहबी, ये नहीं पूछना, हमना इजाजत नहीं है। उनकी अच्छी ज़िंदगी भी हमारे लिए नमूना है, उनकी भूल और ख़ता वाली ज़िंदगी भी हमारे लिए नमूना है। ऊपर सहाबिया का घर, नीचे उसके माँ बाप का घर। उस सहाबिया के शौहर घर से सफ़र के लिए निकले, तिजारत के लिए। निकलते निकलते अपनी बीवी को ये कहकर गए, मेरे आने तक घर से बाहर नहीं जाना। गए, चले गए सफर को। फोन का, मोबाइल का जमाना भी नहीं, मोबाइल का, फोन का जमाना भी नहीं। अचानक उस सहाबिया के बावा की तबीयत नीचे सिर्फ चंद सीढ़ियों के नीचे तबीयत नासाज हो गई। बीमार पड़े तो इयादत करना नहीं करना, इयादत बोलते बीमार पुरसी को। बहुत बड़ा अजर उसमें, बहुत बड़ा अजर।
आका ने फरमाया मरीज की इयादत करने पर अल्लाह ताला ओहद के पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। उस जमाने में इयादत तो जा कुछ करना था, अब तो इतनी सहूलत है, फ़ोन में तबीयत पूछ लिए तो भी सवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हमें इतने मतलब परस्त हो गए हैं, हमें जिनको चाहते उनको बात करते, जिनको नहीं चाहते उनको बात करते नहीं। शौहर आको बोलता भैया के घर में अम्मी की तबीयत ख़राब है, खाली मंजे क्या हुआ तुम्हारी अम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो एक फ़ोन कर को क्या मी तुम्हारा सास हाँ शौहर की माँ एक फ़ोन कर को पूछते नहीं क्या मी तबीयत बराबर नहीं करते ना, कैसी है मी तबीयत, आ जाओ मी इधर, नहीं तो मैं आता हूँ तुम्हें, आ जाओ मी। एक मोहब्बत के 4 जुमले बोल डाले, आधी तबीयत सास की खाली बहू के जुमले सुनको अच्छी हो जाती। अब कौन सी बहू बैठी है कि यहाँ अजीब गरीब, उन्हें सोच रही अब मैं अच्छे बातें करे थी भी सास अच्छी हो जाती, कहते मैं चाह रहा हूँ सर तूने अच्छी होना नहीं बोल को। दुश्मनियाँ, नफ़रतें, कदूरतें मिटाकर नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। खाली इधर से नहीं उधर से भी, सास भी वो हालत की है, उनकी आँख करिए सास भी वो हालत की है। बेटा जाकर बोलता घर में जरीना की तबीयत बराबर नहीं मी, मिसाल बोल रहा हूँ, मुझे क्या भी जहन में नाम नहीं, किसका नाम जरीना मुझे क्या मालूम, वरना नोट करना नहीं हजरत को मेरा नाम कैसा मालूम बोल को। उन्हें बोलता जाकर जरीना की तबीयत बराबर नहीं मी, तो बोला तो जाको मरे तो मंजे क्या, सास भी वो। एक फ़ोन लगा बा, फ़ोन बहू नहीं, बेटी नहीं, अपने बेटे का सुकून नहीं, अपने पोता पोती की माँ नहीं, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा नहीं, मोहब्बत नहीं तो सहारा कहां से। पड़ोस की बच्चियों को खिलाकर बात करना आता है, बहू को 10 साल में अपने मुट्ठी में नहीं कर सके, जादू से करना चाहते हैं, नींबू से करना चाहते हैं, सख्ती से करना चाहते हैं। हजरत शाह अशरफ अली थानवी फरमाते हैं मोहब्बत का पावर क्या कम था, मोहब्बत का पावर क्या कम था, मोहब्बत से तो दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। फौरन लगा बा, लगा तेरी जोरू को फोन लगा बा, लगा को क्या माँ तबीयत बराबर नहीं, अस्सलाम वालेकुम, सलाम सलाम अम्मा जी के सलाम करे तो दाता गिर रही, सलाम करे तो दाता गिर जाती, ऐसा समझ को सलाम नहीं कर रही है। मैं सलाम वालेकुम माँ, क्या माँ तबीयत बराबर नहीं करते ना, हाँ मी दवा को जाना नहीं, बुलाने को गया नहीं ने, दूध उबलने से क्या उबलती मोहब्बत, शाबाद में दूध उबलता, दूध उबलने से क्या उबलती मोहब्बत की बा, बुला ले को गया नहीं, गया मी गए मी उन्होंने बुला ले को, दवा खाओ मैं बराबर, खाली पानी में भिगले को रत नहीं, ज्यादा भिगोनो को, आहा क्या माहौल रहेगा घर के अंदर, मेरे रब की कसम। जिस घर के अंदर औरतों के दरमियान ऐसी मोहब्बत, ऐसा अदब हो, उस घर के मर्दों को उस घर में जन्नत का मजा आएगा। हमारे बेंगलुरु में रात के 1-1, 2-2 बजे तक हमारे नौजवान चुन खाते, घर को जाते नहीं। मैं बहुत बोलता जल्दी घरा को जाओ बा, जल्दी घरा को जाओ बा, माँ को तकलीफ देने को, बीवी को तकलीफ देने को इंतजार में रहती, उन्हें
शादी से पहले माँ को तकलीफ देते हैं, शादी के बाद बीवी को तकलीफ देते हैं। जाओ बा, जल्दी जाओ बा, तकरीबन बयाना में बोलतो नहीं सभी भाई। एक नौजवान अकेले रात के 12:30 बजे बैठा है। खैर, मैं जाको सलाम करे नौजवान को, सलाम कर को खैरियत क्या भाई, अल्लाह का फजल हजरत, उठ को खड़गा। मैं बोला मुझे जानते हैं क्या भाई तुम्हें? अरे रे तुम्हारे बयाना सब बहुत शौक से सुनतो हजरत। अच्छा, बाद में मैं देखा मुझे जानने वाला अच्छा आशिक है मेरा, मैं इसे बात करे तो असर हो सकता है, क्योंकि तो सामने वाले की मेंटालिटी और माइंड देखकर बात करना। मैं बोला तो घर को जाकर, तो मंजे बोला तो तू जा घर को, तो ये बोलने भी पीछे नहीं हटते। हम अच्छा को छोड़ी नहीं, हम ना छोड़ती। तू क्या 1 बजे तक कहीं को भी बाहर ही, तो मैं ही बाहर हूँ, छोड़ो हजरत, तुम्हें क्यों बाहर ही मिला? तो क्या तुम्हें आड़े उचित आदमी का दिमाग देखकर बात करना। तो मैं देखा मेरा आशिक है ना, चाहने वाला है, पहचानता है, चलो इससे बात करेंगे। दीवार नरम है, कंकर अटक जाएगा। मैं उसे बात किया कि भाई 12:30 1 हो गए, ऐसा अकेले बाहर बैठे हैं, शादी होगी क्या? शादी होगी बोलकर ही छजतिया हूँ, सो गया। अजीब व गरीब जुमला था। मैं भी थोड़ी देर के लिए शेख होगा ना, शादी होगी तो जल्दी जाना, सो तू की भाई यहाँ है, घर आपको जल्दी जाना भाई, लेट नहीं करना, हालात बराबर नहीं। 2 किस्म के कुत्ते हैं ज़माने में, एक कुत्ते कुत्तों के ज़ात के होते हैं, एक कुत्ते इंसानों की शक्ल में होते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं। घरों को जाओ, हालात बराबर नहीं। हजरत क्या जुमला बोले मालूम? मेरे हक में घर को जाना जहन्नम को जाने के बराबर है। ये जुमला बोले हजरत। बहुत तकलीफ हुई मुझे, ये जुमला बोलते ही मेरे ऊपर एक छोटे बच्चे की तरह पढ़कर जो रोया, आज भी वो मंजर मुझे याद है। ऐसा पड़ गया उन्हें, छोटा बच्चा पढ़कर बिल बिलाता रोया। क्या तकलीफ रहेंगी इसे घर के अंदर रे। हजरत कमा तो हजरत में अच्छा, बिजनेस का नाम बोलिया उन्हें, कमाई बोलिया, उसके साथ वहीं रास्ते में मैं भी बैठ गया, गले में हाथ डाला। मुझे बहुत मोहब्बत नौजवानों से, बहुत मोहब्बत मुझे नौजवानों से, और नौजवान भी चाहते भी हैं ऐसे ही मुझे। मैं उन्हें रोया, मैं भी रोया, उस गले में हाथ डालिया। उन्हें बोला कमा तो हजरत अच्छा, मैं घर भी अच्छा है हजरत, भी मेरे हक में बीवी बहुत अच्छी है हजरत, अम्मी ही क्या, अम्मी ही हजरत, अम्मी मंजे चाहती, बीवी मंजे चाहती, लेकिन दोनों आपस में मोहब्बत से नहीं ही हजरत, जिसकी वजह से मेरा घर जहन्नम बना है। खाली शौहर को चाहने से घर बनता नहीं मेरी आपा, शौहर की निस्बत से, शौहर की अम्मा को चाहने से घर बनता है। बेटे से प्यार करने से काम नहीं चलेगा, बेटे के मोहब्बत के खातिर बेटे की बीवी से मोहब्बत करने से काम चलेगा। जब इतनी ही नफरत है बहू से, तो शादी बेटे को कहीं को करे? साफ बोल डालना, नहीं करती रहते जब शादी में तेरी जोरू आई तो मुझे होता नहीं, चप्पला फटे तक ढूंढे। 200 के का खाको एक भूले लगाए, 70 पर 5 पपसा खाए, ये घर छोड़े नहीं। खाली बच्ची को देखे नहीं, उसकी अम्मा को भी देखे, उसके बाबा को देखे। मशवरे है, आज
दीन के उतने मशवरे नहीं होते जितने शादी के मशवरे हो रहे। साहब बेटा बोल को भेज रहा है, क्या बात देखने जा रहा हूं, जाऊं क्या बात, जाओ नहीं, कैसी बात देखना, अम्मी तुम्हें पसंद करो, मी तुमने क्या पसंद की वो मुझे पसंद, ऐसे भी शरीफ बच्चे हैं दुनिया में, बोलते नहीं तुम्हें पसंद करो मी, तुम्हें कैसी लाती में कबूल कर तू मी, ये तुम्हारे पेट में रखने का हक अदा करने का वक्त आया, तुम्हारे दूध पिलाने का हक अदा करने का वक्त आया, तुम्हारा पाक करने का हक अदा करने का वक्त आया, तुम्हें क्या बोलती राइट में बोल को इतना बोल को भेजा, इन्हें पसंद कर ली तो बस नहीं, देख दाल को कि माँ कैसी है, बाजू वाले को पूछती, इधर पूछते कि नहीं, इधर पूछते कैसी है, फिर उधर इशारा, सर अमित शाह भी मोदी करे सगा, फिर हाथा पकड़ को देख रही, पावा पकड़ को देख रही, नाखूना देख रही, होठा देख रही, नाक देख रही, पिशानी देख रही, कलर देख रही, बाबा 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 चोटी तक पकड़ को देख रही, मांग कितना दूर गई है वो देखते, मांग बीच की मांग आती नहीं, कितना दूर गई है, मांग खुलती की नहीं खुलती की देखते, कई को मांग खुलती का तो मांग खुली तो बरकत खुलती कहते, हाँ वाह 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 वाह, इसके बेटे की बरकत को, हाँ बोलता हूँ, इसके बेटे की बरकत को अल्लाह ताला इसकी जोरू के मांग में रखा है, क्या अल्लाह बरकत किसी की बीवी के मांग में नहीं रखा है, अल्लाह बरकत आमाल में रखा है। तेरा बेटा नमाज पढ़ा तो तेरे बेटे को बरकत, तलवे देखते हैं, तलवे तलवे जमीन को लग को रहना कहते हैं, यहाँ गड़ा नहीं रहना कहते, जरा दिखाओ जी, यहाँ गड़ा नहीं रहना कहते, यहाँ गड़ा रहा तो दौलत घुस जाती कहते, क्या क्या देखते हैं, इतना देख को ले को आको 8 दिन नहीं गुजरते, उन्हें पाकिस्तान तुम्हें हिंदुस्तान, अल्लाह आपा बड़ा अच्छा लग रहा है, हंसने हंसाने का माहौल, ये घरों के रोने के वाकयात है। अजान हो रही है, माँ और बहनों की खिदमत में 2 मसले पहले बता दूं, जब अजान होती है अजान का जवाब दो, हर काम छोड़ दो, अजान की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। आजकल हमारे घरों में बेबरकती का रोना है, उसके कई वजूहात और असबाब हैं, उसमें से एक सबब ये है कि घरों के अंदर काम में बाता में मसरूफ़ रहते, अजान होती है अदब नहीं करते, जिसकी वजह से घरों की बरकत सुकून ख़त्म हो जाता है। मामूली बात समझते हैं इसे, लेकिन बहुत बड़ा कीमती अमल है। मर्दों को भी जवाब बराबर अजान का देना है, औरतों को भी जवाब बराबर अजान का देना है। बाज़ किताबों में तो यहाँ तक लिखा है, जो हज़रात अजान का जवाब खुलूस के साथ देते हैं, अल्लाह उनको नमाज की तौफीक देते हैं। शौक़ से जिस आदमी को नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, समझ जाना चाहिए कि उसकी नमाज अल्लाह को पसंद आ गई। मजबूर होकर पढ़ रहे, नहीं भी पढ़े नहीं तो होता नहीं, कौनती भी कहती भी बोलेंगे नहीं, इसे बोलते मजबूर होकर नमाज पढ़ना। मसरूर होकर क्या, अल्लाह के दरबार में मुझे सजदा करना है, अल्लाह की नमाज पढ़ना है, मुझे शौक़ से जाना है, शौक़ से जा रहा है। नमाज को जाते हुए जिसके दिल के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म का शौक़ रहता है,
तो समझ जाओ कि उसकी नमाज अल्लाह कबूल कर ली। एक पहली बात बताना है। दूसरी बात, अजान जैसे ही ख़त्म हो जाए ज़रूर अजान के बाद की दुआ पढ़ो। इस दुआ को मामूली न समझो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अजान के बाद की दुआ जो मेरा गुलाम पढ़ता है, मर्द हो के औरत, कल क़ियामत में उसकी सिफारिश करना मेरे ऊपर वाजिब हो जाता है। वजबत लहू शफाअती, उसकी सिफारिश मेरे लिए वाजिब। ज़रूर अजान का जवाब दो, अजान के बाद की दुआ पढ़ो। ये मसला भी बता देता हूँ, जिन दिनों में नमाज माफ़ होती है उन दिनों में भी अजान का जवाब दो, जबकि नमाज नहीं है फिर भी अजान का जवाब दो और अजान के बाद की दुआ पढ़ो। मसला एक बताता हूँ, सुनो। जिन दिनों में नमाज माफ़ है उन दिनों में सिर्फ नमाज माफ़ है, कुरान की तिलावत माफ़ है, हाथ लगाना नहीं, लेकिन तमाम दुआएं पढ़ सकते हैं। मेरी तबीयत नासाज है, मैं नापाक हूँ, खाने की दुआ कहीं को पढ़ूँ, खाने के बाद की दुआ कहीं को पढ़ूँ, सोने की दुआ क्यों पढ़ूँ, सोने के बाद की दुआ नहीं। दुआएं पढ़ने के लिए पाक होना ज़रूरी नहीं है, दुरूद पाक पढ़ने की भी इजाज़त है। मालूम नहीं तो मसाइल पूछो उलमाए किराम से। अब भी मैं चाहता हूं कि बयान के बाद 1-2 मिनट बैठता हूं, किसी के पास कागज़ और पेपर हो तो आप लोग पूछो, एक शौक़ पैदा होता है आपसे। मैं पहले अपना उन्वान मुकम्मल करूं। क्या हाफिज़ साहब, औरतें पूछना, अपने शौहर को, अपने भाई को, अपने बाप को बोलना, ज़रा हज़रत को ये मसला पूछ ले कर आओ जी। हज़रत के पास आकर शौहर पूछेंगे, शौहर जवाब देंगे, शौहर लाकर घर के अंदर बोलेंगे। इससे भी दीन का माहौल पैदा होता है। यूट्यूब से भी पूछो, आप पढ़कर मुझे पूछो। समझा नहीं आप क्या पूछना चाहते हैं? मसला मालूम करने के लिए यूट्यूब पे चेक करते हैं। हाँ, मसला मालूम करने के लिए यूट्यूब में, मौलाना यूट्यूब से, मुफ्ती गूगल से नहीं। तुम्हारे अपने गांव और शहर के उलमा से पूछो। अगर किसी मौलाना का नंबर हो तो अपने शौहर के ज़रिए से मौलाना को फ़ोन करा कर, क्योंकि हर यूट्यूब में आने वाला आदमी सही होना ज़रूरी नहीं है। और गूगल पूरा यहूदियों के हाथ में है, वो ऐसा दूध में पानी मिलाते हैं कि नज़र ही नहीं आता। गर्ज कभी मौका मिलेगा तो अर्ज करूंगा। अर्ज कर रहा था मैं आपके सामने, इतना तलाश करके अपने बेटे के लिए लड़की लाते हैं, चंद दिन नहीं गुजरते कि उसी के साथ दुश्मनी शुरू हो जाती है। जब घर के अंदर सास और बहू का झगड़ा होता है, हजरत एक तजुर्बे की बात बताता हूं, अवाम के हालात को सुन सुनकर, और ये बात सुनने के बाद तुम महसूस करोगी कि बात सही है कि गलत है। जब सास और बहू के दरमियान में झगड़ा होता है, सास और बहू एक दूसरे झगड़ा करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लेते हैं, लेकिन परेशानी घर के मर्द को उठाना पड़ता है। सास का जवाब देकर बहू के दिल को सुकून मिलेगा, बहू को गाली देकर सास के दिल को सुकून मिलेगा, लेकिन दोनों के झगड़े से घर के मर्द का सुकून चला गया। ये बात मानने पर निकल गई। एक पहला पैगाम देना चाहता हूं, घरों को झगड़ों से पाक रखो।
झगड़ों से पाक रखने का तरीका क्या? रोजाना सुबह को बाजार से एक नया कद्दू ताजा ले लगा को रखो, 4 नींबुआ काटो, नहीं कद्दू भी नहीं, नींबू भी नहीं, मऊस भी नहीं, जब उतने पैसे तुम्हारे पास रहे तो मंजे दो। बेहतरीन आसान अमल बताता हूं हजरत, घरों को झगड़ों से पाक रखने का। सास लड़ती मुंह बंद होता नहीं सास का, बहू लड़ती मुंह बंद होता नहीं बहू का। आमिल के पास जाते ही वो आमिल भी एक नंबर का बेनमाजी, लुटेरा। 4 पेपर में 8 हुरूफा लिख को दिया तो 8000 ले रहा है। आसान अमल, हदीस वाला अमल मैं बताता हूं, सुनो। फजर की सुन्नत और फजर के फर्ज नमाज के बीच में दुआ करो। फजर की नमाज मालूम? शाबात की औरतों को फजर की नमाज मालूम? माशाअल्लाह मालूम रहता तो पूरे फजर की नमाज में शाबात की मस्जिदा आबाद होते। मर्द आता नहीं तो समझो कि उसके घर की औरत भी नमाज नहीं पढ़ती। ये नतीजे हैं। मर्द की नींद जरा घट अंबोजा सीमेंट, औरत की नींद बहुत बारीक कांच। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औरत जल्दी होशियार हो जाती, मर्द को जल्दी होशियार होना होता नहीं। औरत की नींद अल्लाह ताला कमजोर रखा है, सोच कई को बोलो उसे बहुत सारे काम करना पड़ता है। मर्दों की नींद की तरह अगर औरतों की नींद भी पक्की रहती तो बच्चे बचपन में मर जाते। बात सही कि नहीं? इधर कोने में बच्चा उसके बाजू, अम्मा उसके बाजू, बाबा छोटा बच्चा 16 साल की उम्र में शादी हुई, 17 साल की उम्र में अम्मा हुई। शादी से पहले पानी डालती भी उठती नहीं थी पट्टी। अब बच्चा होते कि नहीं खाली बच्चों उठ जाती। नींद कितनी कमजोर है देखो। इधर बाबा वो बच्चा उठ को पेशाब कर आते भी ठंड बज रही बोल को सो जाता। मर्द की नींद जरा सख्त, औरतों की नींद बहुत कमजोर। अल्लाह औरतों की नींद को कमजोर जो बनाया वो अपने बंदों पर रहम करम का एक इजहार है। तुम्हें उठो फजर को, फजर को उठो। कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, घरों के झगड़ों को ख़त्म करने का इलाज फजर की फर्ज और सुन्नत के अंदर अल्लाह रखा है। एक 40 दिन ये अमल करो आपा, फिर मुझे पूछो। देखो तुम्हें इतने चैलेंज के साथ बोल रहा हूं मैं दूसरों को दिया हूं। जबरदस्त तू मई करने वाले घरों के अंदर किए दिया हूं वजीफा ये अमल। चंद दिनों के बाद वो मिलकर बोलने लगे, हजरत तुम्हें आमिल भी? मैं बोला बहुत बड़ा आमिल। लिखते हैं फजर की सुन्नत, फजर की फर्ज, सुन्नत नमाज पढ़ को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह पढ़ कर बोल कर बैठो वो जगह में, चंद मिनट तक दुरूद और इस्तग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ो, उसके बाद हाथ उठाकर खूब दुआ करो। अजीब व गरीब कबूलियत का वक्त होता है ये। क्या होना वो मांगो। एक काम करो, एक एक दिन एक चीज़ मांगो अल्लाह से, ज़्यादा मांगो। अल्लाह दौलत दे, अल्लाह दे न, अल्लाह
तू दिया नहीं तो कौन देता अल्लाह, पैसे होना अल्लाह, आपा के गले में हार है अल्लाह, मेरा गला देख अल्लाह, मेरा गला देख अल्लाह, अल्लाह दे अल्लाह, अल्लाह मेरे शौहर को इतनी दौलत दे, मैं क्या पूछता हूँ कि उन्हें दिलाना अल्लाह। बोलो, मजाक वाली दुआ नहीं, ये सही दुआएं हैं, उससे नहीं, उससे क्या होना वो पूछो, शर्त ये जायज चीज़। कैसा होना उसे पूछो, उन्हें देना सो, दूसरे कौन भी देते नहीं, दूसरे कौन भी देते हैं क्या, दूसरे दिए तो दिखाते ही, 1 से 2 मरतबा पूछो, क्या चुप कर, कितने मरतबा पूछ को मरती जा, एक अल्लाह ताला है, मांगते रहे देता रहता, मांगते रहे अल्लाह अल्लाह, वो तो ऐसा है उसके दुश्मना को देता, हमें तो मोहम्मद के गुलाम हमना नहीं देता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उन्हें तो दुश्मना को दे रहा है, हमें तो मोहम्मद के गुलामा, क्या अल्लाह तबारक व तआला हमको नहीं देगा? मांगना उसके पास, औरतें दुआ तक नहीं करती, वो सहाबी का वाकया जहन में रखो, मैं नहीं छोड़ा अभी, मांगना, लेकिन हम लोग मांगते नहीं, और मांगते भी हैं तो बेतवज्जोही से मांगते हैं। दरिया में उतरने का सलीका नहीं जिनको, हजरत को एक ही समझ में आया, शेरी है, तुम लोगों को भी आया? आपा आया क्या? आया क्या? आया फोन आया, शेर समझ में आया क्या? दरिया में उतरने का सलीका नहीं जिनको, दरिया में उतरने का सलीका नहीं जिनको, नादान है साहिल पे गौहर ढूंढ रहे हैं। दरिया में उतरने का पहले सलीका सीखो, बाद में उतर कर मोतियां ढूंढो। उतरने का सलीका च नहीं, मोतियां ढूंढ लो। कोई दुआ मांगने का तरीका तो नहीं, कबूल कर रहा नहीं अल्लाह ताला। अमल करने का तरीका, पहले अल्लाह की तारीफ करो, बाद में नबी पर दरूद पढ़ो, बाद में कुरान के आयात पढ़ो, दुआ वाली, रब्बना आतिना पढ़ो, रब्बना ज़लमना अनफुसना पढ़ो, फिर इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, उसके बाद दुआ करो। जो लोग नमाजों के भी पाबंद नहीं हैं, जो लोग नमाजों की भी पाबंद नहीं हैं और अपनी दुआओं में असर ढूंढ रहे हैं, झगड़े ख़त्म करो घरों से। अल्लाह ताला हम तमाम के घरों में सुकून, चैन, इत्मीनान अता फरमाए। अर्ज कर रहा था आपके सामने, वो सहाबी घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बीवी को बोल कर गए, क्या मैं आने तक घर से बाहर जाना नहीं। चंद दिनों के बाद नीचे घर में बाप की तबीयत खराब हो गई, जाना इयादत को, वो भी बावा। क्या करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हुए हमें अपने तरफ से फैसले नहीं कर सकते बोलकर एक बांदी को नबी की खिदमत में भेजती है, मसला पूछती है। अल्लाह के रसूल, हुजूर ने, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर ने ये कहकर चले गए, नीचे मेरे बाप की तबीयत नासाज है, क्या मैं बाहर निकल कर मेरे बाप के घर जाकर इयादत कर सकती हूँ? आका ने फरमाया कि तेरे शौहर ने कहा कि घर से बाहर ना निकलना, तुझे बाहर निकलकर बाप की इयादत करने की भी इजाज़त नहीं, वरना शौहर की नाफरमान हो जाएगी। हत्ता के उसी बीमारी में
बाप का इंतकाल हो गया, अब फिर पूछवाती है या रसूलल्लाह इंतकाल हो गया, बाप की मैयत घर के अंदर है। आका ने फरमाया शौहर की इजाजत नहीं निकल सकती। जनाजा उठ गया, रोती तो जरूर है लेकिन ख्वाब में देखती है अपने अब्बा हुजूर को जन्नत में, शाही महल में, बेहतरीन घर में, सव्वों कमरों के बीच, बेहतरीन हाल में, बेहतरीन खूबसूरत जबरदस्त याकूत मरजान से बने हुए मसनद पर बैठे हुए हैं और फरिश्ते खिदमत में लगे हुए हैं। बेटी बाप को देखती, अब्बा जान, न इयादत को आ सकी, न दीदार मिला, चूंकि शौहर का हुक्म था अब्बा जान, लेकिन मैं देख रही हूं आप जन्नत में हैं। अब्बा जान बताइए अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया। नबी के सहाबी उन्हों बाप भी, लेकिन सहाबी फरमाते हैं, बाप कहते हैं बेटी आप तेरे ख्वाब में अल्लाह के पास मैं गुजारिश करके आया हूं तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए। अल्लाह ने तू जो अपने शौहर की इताअत की है उसके सदक़े में मेरी मग़फ़िरत कर दी। मानने की सिफत, जाओ नो को नहीं जाना, करो नो को नहीं करना। अल्लाह तुम्हारे अंदर वो चीज रखा है, दो सिफत नहीं, एक मानने की, मान लो। बाद में कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं फिर भी शौहर रोक रहा है, जाना नहीं जी आज तुम्हें अम्मी के घर को, अच्छा जी तुम्हें बोले तो जा तू, नहीं तो नहीं, तुम्हें बोले तो जा तू, नहीं तो नहीं। खाली उस वक्त में ये एक जुमला बोल डालो, उस वक्त में ये एक जुमला। खुदा की कसम खाकर कहता हूं जब तुम्हें शौहर को बोलते मैं अम्मी क्या जाना, फलां जगह पर जाना, शौहर बोलता नको जाओ नको बोल को, अच्छा जी तुम्हें बोले तो जा तो नहीं तो नहीं, तुम्हें मेरे लिए इतना बोलो, ये जुमला उसके फैसले को बदल देता। ये जुमला उसके फैसले को बदल देता है। थोड़ी देर के बाद उन्हें कांति भी जाको क्या रे जो रू पूछी जाओ को बोल डालिया, उन्हें मान ली, जिद करती तो नहीं मान ली, फिर फोन उन्हें कर डाल को कहीं घर में हूँ, गई नहीं अम्मी क्या, तो मैं जाओ को बोला मैं दूसरे ज़रा कपड़े थे धोले को हूँ, एक काम करो रेडी हो जाओ बुरखा पहन लो मैं आ रहा हूँ। क्या बात है, आइडिया सिखा रूँ आपा, तेरे भाया सिखाई नहीं मैं सिखा रूँ, तुम्हारे अब्बा सिखाई नहीं मैं सिखा रूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बाप की तरह, मैं भी तुम्हारे भाई की तरह है। क्या बात है। मैं औरतों के साथ पर्दे में बात करने का ख्वाहिशमंद इसलिए हूं कि तुम्हारे अंदर दो चीजें हैं, उन दो चीजों का सही इस्तेमाल करो। एक बात मानने की बड़ी अच्छी सिफत अल्लाह तुम्हारे अंदर रखा है, थोड़ी देर के लिए बात मान लो। शौहर बोले, माँ बोली, बाप बोलिया, सास बोली, बड़े बोले, मान लो, फौरन मान लो। आगे आर्गुमेंट नहीं करना कि जाना नहीं सो तुम्हारे भाने की जाला औरतें मैं जाना नहीं। आजकल बाज़ औरतें क्या करते हैं, अजहर साहब शौहर कहती हुई बोला तो उसकी भान की मिसाल देते, ये जिहालत, हिमाकत। तुम्हें उसके निकाह में ही सो, तुम्हारे ऊपर उसका कंट्रोल चलता है,
उसके भान के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं, उसके होने का कंट्रोल उसके भान के साथ मिसाल नहीं देना। तुम्हारी आपस की यहां तक भी नहीं बोलो तुम्हें किस कामिले जा सकते मैं जाना नहीं क्या, ये भी नहीं बोलना, ये जुमला भी गुनाह है कबीरा है। दूसरी सिफत, पहली सिफत क्या, मानने की। सास भी कहती हुई बोले सासा जरा शुरू में सांपा रहते सो, तुम्हें अखलाक पेश कर डालो, हा 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 कितने अच्छे हो जाते हैं मालूम। क्या पकाना मी, क्या तू भी पकाओ, ये भी बोलती उन्हें अल्लाह की बंदी। अच्छा आज मैं दाल बना डालूं, दाल नको, ये भी बोलती। अल्लाह सासा सुधर गए तो पौना घर सुधर गया। घर में भवा को जरा फ्रीडम देना, लेकिन सास उनके बेटियों को सताने का पूरा बदला भवा को सता को निकालते। चल रहा है घरा में अजहर साहब, चल रहा है जबी भाई, मेरे बेटियों को सताए नहीं, मेरी बहू को पूरा सता तो। कितने अच्छे कामा करी तो भी बहू लगाती धब्बे। एक सास से एक बहू पूछी कहते, माँ बाप शादी करने से पहले बोले कहते क्या करी तो भी सास को पूछ को कर्मा बोल को, शादी हो को 8 दिन किचन को गई नहीं, नबी आरस न कहाँ जाती उन्हें। 9वें दिन 10वें दिन जब किचन को गई तो माँ बाप का हुक्म याद आया, तो बहू पूछी सास से अम्मी क्या पकाना, सास बोली, उन्हें उशाबाद की सास दिखती उन्हें, तो सावत की सास दिखती उन्हें, बोली कहते अंडे पकाओ, तो खाली अंडे बोली ना बोल को, इन्हें पानी में अंडे डाल को उबाल को ले लगा को रखी, तो रखी नुक्ता। क्या माँ अंडे कहाँ भी उबालते तलते सो माँ, अरे रे गलती होगी मी। अब एक 3-4 दिन के बाद हमें क्या पकाना, अंडे, पहले बोली ना तलना बोल को, अब 2-3 अंडे तल को ले लगा को रखी, फिर अंडे तलते ही क्या माँ, अरे क्या रे इन्हें उबाले तो भी उबालते क्या, तले तो तलते क्या, क्या करना। खैर एक 8-10 दिन के बाद फिर पूछी अम्मी क्या पकाना, अंडे। बेंगलुरु की बहू थी, उन्हें क्या करी, एक अंडा तल को एक अंडा उबाल को ले लगा को रखी, क्या बोली थी भी। लेकिन शाबाद की सास ना, क्या ना अकल है, तलने के अंडे को उबाल डाले, उबालने के अंडे को तल डाले। नक्को दर्द के साथ बोल रहा हूँ, नक्को घरों के झगड़े ख़त्म हुए तो बाहर के हालात को हम दिफा कर सकते हैं। एक साथ 2 काम करने की किसी के पास, अंदर भी संभालो बाहर भी संभालो नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता। अंदर भी संभालो बाहर भी संभालो, बैठो 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 सुकून से बैठो आप, अंदर भी संभालो बाहर भी संभालो नहीं हो सकता। तुम्हारे घर के मर्दों का भी यही हाल है कि अंदर भी संभालो बाहर भी संभालो नहीं हो सकता। अंदर के हालात तुम्हें संभालो, बाहर के हालात हमें संभालो। अंदर के हालात तुम्हें संभालो, बाहर के हालात। दूसरी चीज़, पहली सिफत मानने की अल्लाह तुम्हारे अंदर रखा है, दूसरी सिफत मनवाने की। मनवाने की सिफत भी तुम्हारे अंदर है। हालांकि ये 2 चीज़ें आपस में जिद है, अपोजिट, लेकिन अल्लाह ताला 2 भी तुम्हारे अंदर रखा है, लेकिन एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। कभी मान जाना, कभी मनवाना। सही बातों को भी मानो, वक्त आने पर सही बातों को मनवाओ। शौहर को, बाप को मनवाओ, बेटे से मनवाओ। तुम्हें नमाज की पाबंदी करके शौहर को नमाज की पाबंदी कराओ। आज नमाज नहीं है, ख़ास तौर पर नमाज पर बात करना चाहता था मैं, मुकद्दमे में मेरा 1.5 घंटा हो गया। नमाज की पाबंदी करो। मिलते सो 20-22 दिन तुम ना नमाज पढ़ने के, नमाज छोड़ो नको। नमाज के मुताल्लिक़ एक बात अर्ज़ करना है, नमाज की पाबंदी करो और नमाज सही पढ़ो।
खाली खड़ने झुकने का नाम नमाज नहीं है। नमाज एक अजीब व गरीब कैफियत का नाम है। उसे जिस तरीके से अदा करना उस तरीके से अदा करना है। अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला ये कहा कि नमाज को कायम करो, बनाओ नमाज को। जैसे नमाज अल्लाह के रसूल पढ़े, अज़वाज मुतहरात तो बनाते रसूल और सहाबियात पढ़े, वैसे नमाज पढ़ना। पूछो, किताबें पढ़ो, ख़ास तौर पर बिहिश्ती ज़ेवर पढ़ो, उसके अंदर आपको गुस्ल से लेकर वज़ू तक, वज़ू से लेकर नमाज तक पूरे तरीक़े, पूरे मसाइल आपके सामने आ जाएंगे। नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, ज़िक्र करो, दुरूद पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, पर्दे में रहो, हरगिज़ घर से बाहर ना निकलो। और आखिरी ज़रूरी पैगाम बोला भी हूँ कई मरतबा, हर जगह बोल रहा हूँ, आज आप फिर भी बोलूँगा, रिपीट ना समझो। हरगिज़ अपने जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल न दो, हरगिज़ नहीं देना, मोबाइल नहीं देना। अगर उनके स्कूल और कॉलेज का तकाजा है, मोबाइल देकर तुम्हें सामने रहो, मोबाइल देकर तुम्हें सामने रहो, मोबाइल देकर दरवाजे बंद करके ना आओ, मोबाइल देकर तुम्हें सामने रहना। आजकल बच्चियां मोबाइल लेकर स्कूल का बोलकर कमरों के अंदर घुस जाते हैं, फिर अंदर क्या होता अल्लाह ताला जानता है। निगाह कड़क रखो, तुम्हें भी मोबाइल का इस्तेमाल कम करो, इंशाअल्लाह खुदा की मदद आएगी। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा